आइए अजमेर की इस धरती से जाट समाज अपनी सत्यवादिता, वचनबद्धता, आदर्शवादिता और न्याय प्रियता के लिए मैं करमचंद जी से निवेदन करूंगा समाज के लिए दो शब्द भी आप इस अवसर पर रखें। सम्मान्य श्री करमचंद जी चौधरी, सीनियर डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। सादर राम राम साहब, फाग देवी को प्रणाम करता हूँ, वीर तेजाजी महाराज को नमन करता हूँ, अजय योद्धा महाराजा सूरजमल जी को प्रणाम करता हूँ। आज जहाँ तक आने का है, आदरणीय किवाड़ा जी ने 15 दिन पहले एक मैसेज डाला था और कल एक मैसेज डाला था। श्री डूकिया जी है, हमारे किशनगढ़ में ही है, उनका एबीवीपी में, आशूराम जी। और आज संडे भी था, अच्छा दिन था, गांव भी किशनगढ़ के पास में है, तो मैंने सोचा कि अपने को समाज के बीच में चलना चाहिए। और प्रतिभाओं का सम्मान है, प्रतिभाओं के बीच में अपनी बात रखनी चाहिए, बताना चाहिए कि किस तरीके से आपने ये सफलता प्राप्त की और आगे जो है आप आगे जाओगे, निश्चित रूप से प्रशासन में जाओगे, खेल के क्षेत्र में जाओगे, डॉक्टरी के क्षेत्र में जाओगे, तो किस तरीके से लोगों का आपसे जुड़ाव होगा और क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो मैं सबसे पहले आयोजकों का सम्मान करता हूँ, क्योंकि किवाड़ा जी चले गए पीछे। मैंने कई कार्यक्रम देखे, करीब 36 साल हो गई। वो राजेंद्र जी गेणा सरपंच साहब थे, कहाँ चले गए, और भी थे। किशनगढ़ से होते हुए भी अजमेर से परिचय कम रहा, क्योंकि शुरू से ही जयपुर चला गया था। तो मन में ये था एक बार अजमेर के भाइयों से मिलें। आयोजन कई होते हैं, जगह जगह होते हैं, और समाज के लिए जो सबसे बड़े बधाई के पात्र तो वो हैं जो आयोजन रखते हैं। एक बार सर जो आयोजक है उनके लिए ताली बजा दी साहब। आयोजन इतना सरल नहीं होता, मैनेजमेंट करना पड़ता है, बुलावा देना पड़ता है, मीडिया की व्यवस्था करनी पड़ती है, कई काम करने पड़ते हैं। तो मैं किवाड़ा जी से ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी समाज के आयोजन हो रहे हैं या दूसरे अच्छे आयोजन हो रहे हैं जो मोटिवेशनल हो रहे हैं, तो एक बार आयोजकों को सम्मानित किया जाए। और तो होते रहते हैं। इसी कड़ी में आदरणीय डॉक्टर सुरेश सिंह जी, रामस्वरूप जी चौधरी साहब, शायद कूड़ी साहब हैं, अमरचंद जी चौधरी ट्रांसपोर्टर, जगत सिंह जी एडवोकेट साहब, महिपाल सिंह जी, आशूराम जी, लेखराज जी जाट, सीताराम जी चौधरी, शिवराज जी, अनिल जी एडवोकेट, सुरेश कुमार चौधरी जी एडवोकेट, बजरंग जी भीचर साहब, राजेंद्र गेणा जी, सुशील जी भीचर, राजूलाल जी, विकास जी गोरा, धर्मेंद्र जी जानी, डॉक्टर रामलाल जी चौधरी, बीसी CMHO साहब हो गए होंगे शायद, यही है रामलाल जी साहब, नमस्कार। रमेश जी चौधरी, रामकिशोर जी, ओंकार जी मुंडेल साहब, पानी वाले, डॉक्टर राम प्रकाश जी धोण, कैलाश जी लांबा, राजेंद्र जी कूड़ी, सरोज जी, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज़ादी के बाद में एक परिवर्तन हुआ और शिक्षा की वजह से हल और हथियार चलाने वाले हाथों ने कलम को पकड़ा, और आज कलम की बदौलत ही है कि हमारी प्रतिभाओं का हम सम्मान कर रहे हैं। आज कलम की बदौलत है। हमारे पूर्वजों ने भारत माँ का पेट भरा, और हमारे भाई आज भी CAPF में देख लीजिए, बॉर्डर पे जाके देख लीजिए, हर तीसरा दूसरा भाई अपना है, देश की रक्षा कर रहे हैं। और रक्षा करने वाले हाथों ने कलम पकड़ी तो परिवर्तन का दौर शुरू हुआ। और निश्चित रूप से हम, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का हो, खेल का क्षेत्र हो, हम रोजाना सुनते हैं आज वो प्रतिभा आगे आ रही, आज वो प्रतिभा आगे आ रही, और कई प्रतिभाओं के आगे पता ही नहीं लगता कि ये बाद में पता लगता है, हरे राम जी जैसे आयोजन करते हैं तो कि अरे यार ये भी अब हमारे सही है। तो हमें सबसे पहले देश का मान बढ़ाना है। सबसे पहले आज जो मैं प्रतिभाओं से कहना चाहता हूं कि आपकी जो सफलता है ना, वो आपके पिताजी के पसीने की जीत है। उन्होंने
आपके लिए रातों को बेचकर आपकी हर इच्छा पूरी की। आपकी माँ ने जो आपका सपोर्ट किया उसकी जीत है। तो जहाँ भी आप प्रशासन में जाओ, जिस क्षेत्र में भी जाओ, अंतिम व्यक्ति का जरूर ध्यान रखना, गरीब का, वंचित का ध्यान रखना। आज जो कुछ भी है, आज सभी हो, आज एडवोकेट्स इतनी संख्या में आए, मैं कहता हूँ सबसे अगर बड़ा स्टेटस है देश में तो एडवोकेट का है। एडवोकेट इतना सेफ है आज भारत, चाहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हो, लेकिन एडवोकेट्स का उनसे भी ज़्यादा स्थान है। यहाँ एडवोकेट्स बहुत संख्या में आए हैं। मैं आप सभी का सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ और वीर तेजा जी को प्रणाम करते हुए मैं विनती करता हूँ कि वर्तमान में बारिश के एक दौर की सख्त आवश्यकता है। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि एक दौर बारिश का ज़रूर करा दे, ताकि हमारे किसान भाइयों के चेहरों पर वापस मुस्कान पैदा हो। मरुधरा की माटी पर आपने, प्रतिभाओं के लिए 2 शब्द कह रहा हूँ, मरुधरा की माटी पर आपने नया सवेरा बोया है और परिश्रम के पानी से हर एक सपना धोया है। हल की मूठ पकड़ने वाले हाथों ने इतिहास रचा। हल की मूठ पकड़ने वाले हाथों ने इतिहास रचा और हल की मूठ पकड़ने वाले हाथों ने इतिहास रचा और हर किसी का विश्वास जीतने में आपने हर कदम आगे रखा। तो आप सभी को आगे ईमानदारी से काम करना है, संविधान के नियमों के साथ चलना है और गांव, गरीब और माटी का हमेशा सम्मान रखना है। जय हिंद, जय भारत, राम राम सर।